हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है छठ पूजा, मीन्स छठ पूजा का खरना, सेकेंड डे आज। कल था नहाए खाए, जिसमें नहा के एंड फिर खाना वाना बनाना होता है, खाना वगैरह खाना होता है। और कल के दिन हमारे यहाँ पे बनता है दाल चावल और घी की सब्ज़ी। ये इम्पोर्टेंट होता है बनाना। और फिर उसके बाद आज है खरना, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या होता है। क्योंकि छठ पूजा है ना, तो छठ पूजा में ऐसा होता है कि अलग अलग डे पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले नहाए खाए, फिर होता है हमारा खरना, फिर होता है शाम की पूजा जिसमें हम छठ घाट जाते हैं, वहाँ पे अर्घ देते हैं। फिर होता है सुबह की पूजा जिसमें हम सुबह छठ घाट जाते हैं और सुबह अर्घ देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सुबह से एक्चुअली अभी मैं आई थी नहा के। सुबह पे नहा लिया था मैंने, बट शाम को मैंने फिर से नहा लिया क्योंकि प्रसाद बनाना था। बनाना नहीं था, मतलब वहाँ पे वैसे ही घर में होता है, तो फिर इस वजह से। क्या हो जाती? अभी आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नहा के आई, और फिर अब हम जा रहे हैं कुछ कुछ करना है अभी। जैसे कि मम्मी वगैरह अभी कलर वगैरह लगाएंगे पैरों में, नेल पेंट वगैरह लगाएंगे। और फिर उसके बाद अभी प्रसाद बनेगा, शाम का जो खरना का प्रसाद होता है, जिसमें कि मम्मी बनाती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनता है। ऐसा सच बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्टी होता है खाना बहुत ज़्यादा, और मज़ा भी बहुत आता है। स्पेशली छठ पूजा में ना मज़ा बहुत आता है। छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हो, थक भी बहुत ज़्यादा जाते हो। सो मेरी मम्मी ना एक लाइन बोलती है, बहुत कॉमन सी लाइन है। छठी मैया जब आती है ना तो काम लेके आती हैं, और जब जाती है ना तो काम लेके जाती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब छठी मैया आती हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। घर की सफाई करना और प्रसाद वगैरह की तैयारी करना, सब कुछ होता है, मतलब सब कुछ। और जब जाती है ना तो वही जो प्रसाद होते हैं वो हमें बांटने होते हैं, दूसरों को देने होते हैं, तो वो एक अलग काम हो जाता है। तो इन चीज़ों में ना, मतलब 5 डेज़ जो होते हैं हमारे, वो ऐसे बीतते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता। बहुत ज़्यादा काम, हालांकि इन्जॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने को मिल जाते हैं, और मतलब सब कुछ परफेक्टली हो रहा होता है। और किसी को ना, मतलब एक चीज़ है, आप अगर नॉर्मली काम करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी। बट आप पूजा के लिए कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो तो आपको थकान नहीं होती है। वो फिर दिल से वो चीज़ें होती हैं कि हाँ यार पूजा है घर में, और ये चीज़ें करनी है। तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे साथ कि हम थकते नहीं हैं, हम करते रहते काम करते रहते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, हमें भी अच्छी लगती है, प्लस सबको सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है कि हाँ यार चलो बच्चे हैं तो कुछ कर रहे हैं। तो अभी बज रहे शाम के 5:30, और अभी मैं सबसे पहले तो मंदिर में पूजा करूँगी अपने। उसके बाद जो छठी माई की पूजा होगी, मीन जो भी खरना का जो भी प्रसाद बनेगा, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रसाद बनेगा और कौन कौन बनाएगा। बेसिकली तो वैसे मम्मी और चाची वगैरह ही बनाते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। ऐसा सच मुझे भी नहीं आता लिटरली बताऊँ तो इतना कुछ बनाना वगैरह, बट हाँ इतना है कि अगर ये बोलोगे ना कि ये हेल्प कर दो तो मैं हेल्प कर देती हूँ। बाकी इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है खरना का प्रसाद बनना। मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, खरना में हम लोग बनाते हैं रोटी और गुड़ की खीर। वो प्रॉपर ना गुड़ की खीर होती है। एंड लिटरली अगर आपको कोई प्रसाद मिले छठ पूजा का, खरना का प्रसाद मिले, तो आप ज़रूर खा के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मम्मी और चाची प्रसाद ही बना रही हैं।
सो यहाँ मैंने देखा कि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग प्रसाद बनाने में बिजी हैं, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही रोटियां बना दूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई फिर रोटी बनाने के लिए। छठी मैया मुझे भी थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स दे दें और मेरी भी विशेस पूरी करें। जय छठी मैया। सो फाइनली प्रसाद बनाने के बाद मम्मी बैठ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। मीन्स जिसका भी फास्ट होता है वो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे तैयारी करता है। अब हर जगह ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे घर में हो रहा हो वैसा सबके घर में हो रहा हो। अलग अलग लोग अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे मम्मी अग्रासन निकाल रही हैं और उसके बाद फिर मम्मी प्रसाद खाएंगी। मीन्स यहाँ पे सारे फ्रूट्स आते हैं जो भी मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मूली वगैरह है और ऑरेंज है, बनाना वगैरह होते हैं, सिंघाड़े होते हैं, एप्पल होता है, मतलब हर चीज़ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अग्रासन निकाला जाता है छठी मैया के लिए। फिर उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला था कि मैं उनको सिंदूर लगा दूँ, लेकिन मुझे सिंदूर लगाना बिल्कुल नहीं आता। तो फिर चाची ने लगाया मम्मी को सिंदूर। नाक से सिंदूर लगाता हमारे में बहुत फेमस है कि नाक से लेकर मांग भरना है। तो और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है मीन्स ये वाला रिचुअल कि नाक से लेकर पूरा मांग भरना। तो यहाँ पे मम्मी और चाची वही कर रहे हैं। फिर देन थोड़ी देर के बाद मेरा भाई आएगा और वो लेगा छठी मैया से आशीर्वाद, और एक एक करके हम सब आएंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो जय हो छठी मैया की। देखो चाची ने ले लिया एंड देन अब एक एक करके हम सब आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए। ये है मेरा भाई जो आशीर्वाद लेके भाग रहा है फटाफट। सृष्टि के आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे मेरी बारी आई आशीर्वाद लेने की, और फिर मैंने भी ले लिया छठी मैया से आशीर्वाद। जय हो छठी मैया की। छठी मैया सारी विशेस पूरी करें सबकी। सो गाइस, जिसने नहीं देखा था मेरे पापा को वो अब देख सकते हैं। अभी इंटरव्यू है मेरे पापा की व्लॉग में। जिनको पता है मेरे पापा के बारे में वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। पापा का भी फास्ट होता है छठ पूजा का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पापा को। सो गाइस, जैसे मेरे पापा मम्मी रखते हैं फास्ट वैसे ही मेरे चाचा चाची भी रखते हैं छठ पूजा का फास्ट। सो यहाँ पे ये लोग भी सेम रिचुअल फॉलो कर रहे हैं जो कि मम्मी ने किया। आपने जैसे अभी मम्मी को देखा था फॉलो करते हुए, ऐसे ही सेम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी ये सबसे पहले तो अग्रासन निकालेंगे, फिर उसके बाद ये लोग प्रसाद खाएंगे। सो सेम चीज़ है, हमारे घर में यही रिचुअल फॉलो होते हैं। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए छठ पूजा को। जिनके घर में नहीं होती उनको तो अब पता लग ही गया होगा यार, ऑल ओवर इंडिया में अब छठ पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ही एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।